जुलाई के महीने में सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों का कैसा हाल रहेगा, इसी की चर्चा करने के लिए मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अंत में विशेष और अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। अभी कुंडली में दो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं और बुध देव स्वराशि के हो रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों ग्रहों का एक पंच महापुरुष राजयोग होता है, बृहस्पति का बनता है हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग और बुध देव का भद्र महापुरुष राजयोग बनता है। तो दोनों का क्या फल रहेगा सिंह राशि वाले और सिंह लग्न वाले जातकों पर, इसकी भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो सिंह लग्न और सिंह राशि यही है, 5 नंबर की गिनती लिखी है। सिंह राशि होती है, स्वामी सूर्य देव होते हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। हाँ, और इस भाव में केतु देव बैठे हुए हैं जो कि क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं और सूर्य के परम शत्रु हैं। राहु की दृष्टि भी आ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है, शनि की यहाँ पे अभी एक चीज़ मैं बता दूँ, जिनके कुंडली में सिंह राशि में चंद्रमा होंगे यानी जिनकी सिंह राशि होगी उन पर शनि की ढैया चल रही है, ठीक है। क्योंकि छठा भाव 6 अंक आगे है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। जहाँ शनि होते हैं वहाँ से छठे भाव पर ढैया और 10वें भाव पर भी ढैया देते हैं, ठीक है ना, ढैया का प्रभाव रहता है। तो ये भी है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, लग्नेश या राशिश सूर्यदेव लाभ भाव में है तो आप लाभ के पीछे रहेंगे, लाभ कमाने के चक्कर में रहेंगे, लाभ कमाएंगे भी। सूर्य सरकार के कारक है, तो यदि आप सरकार या सरकारी नौकरी से संबंधित संबंध रखते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से आपका लेन देन है, तो आपको लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन कहने का मतलब ये कि तो धन के मामले में हो गया, ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, केतु देव हैं काटने के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, मंगल देव गुस्सा क्रोध के कारक होते हैं और शनि होते हैं दुख के कारक, वैराग्य के कारक, देरी के कारक, ठीक है ना। सुखों को प्राप्त होने में देरी होती है, दुख मिलते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिंह राशि वाले सिंह लग्न वाले जातकों को इस समय जुलाई के महीने में मन कटा कटा सा रहेगा, मन लगेगा नहीं, ठीक है ना। वो उनको मतलब कि जैसे नहीं होता है कि परेशानियां तो बहुत दिन से चली आ रही हैं, जब से राहु और केतु लग्न और सप्तम में गए हुए हैं, केतु देव लग्न में और राहु देव सप्तम भाव में, तब से समस्याएं आपके साथ बनी हुई हैं। उसके बाद से राशि परिवर्तन के बाद शनिदेव भी ढैया लगा दिए हैं, तो राहु केतु के साथ शनि भी शामिल हो गए हैं। अभी क्या है, पिछले महीने से मंगल भी आकर के चौथे दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं। हालांकि मंगल देव की मित्र दृष्टि है, सूर्यदेव मंगल देव के मित्र होते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि क्रूर ग्रह पे दृष्टि है। इस भाव पर तो दृष्टि डाल करके आपको थोड़ा गुस्सा वाला बनाएंगे, आप थोड़ा शासन देने वाला बनाएंगे सूर्यदेव और मंगल देव, ठीक है ना। आप में जोश स्फूर्ति ये सब रहेगा, उत्साह रहेगा, ठीक है ना। आप में आलसपन नहीं रहेगा, ये सब तो फल देंगे सिंह राशि का। लेकिन इस भाव पर सिंह राशि का फल तो अलग हो गया, लेकिन जब केतु पे दृष्टि डालेंगे तो ये अंगारक दोष बनाते हैं, ठीक है ना। और राहु की भी दृष्टि आ रही है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है और शनि की छठी स्थान है शनि से, तो ढैया भी चल रही है। तो समस्याएं सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों पे चल रही हैं, ठीक है ना। आपका मन नहीं लग रहा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आप बहुत परेशान हैं क्योंकि ये लग्न में ही ये समस्या बनी हुई है। तो लग्न शरीर का कारक होता है, तो शरीर से आप परेशान रहेंगे। सिर का कारक होता है तो सिर में भी बहुत टेंशन रहेगी, क्योंकि जब व्यक्ति का स्वास्थ्य ही सही नहीं रहता है, कोई ना कोई परेशानियों से घिरा रहता है, तो अपने आप ही सिर दर्द होने लगता है या मन घबराने लगता है, मन में बेचैनी होने लगती है। मन खुश कैसे रहेगा जब शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो ठीक है। तो ये बात है। और मन में गुस्सा भी है क्योंकि मंगल देव की चौथी दृष्टि भी आ रही है, उत्साह भी है, लेकिन क्या है कि आपके साथ मतलब कि अच्छा नहीं हो पा रहा है। राहु देव की भी दृष्टि आ रही है यहाँ पे सूर्यदेव पर, ठीक है ना। तो लग्नेश है, वहाँ से भी समस्या है और लग्न पर भी राहु केतु का प्रभाव है, मंगल का शनि का प्रभाव है, ठीक है। तो समस्याएं तो हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना। मन घबराया हुआ है, परेशान है, बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि
समय किसी का भी पूरी तरह से ख़राब नहीं होता है और पूरी तरह से अच्छा भी नहीं होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि पूरा ही खराब हो गया कुंडली, नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी विश्लेषण और भी बाकी है। ठीक है, आगे चलते हैं, उपाय भी बताऊंगा, अंत में बने रहिएगा। ठीक है ना। ये देखिए दूसरे भाव का विचार करते हैं तो यहाँ पे इस भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव। ठीक है ना। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसके बारे में, सूर्यदेव की राशि परिवर्तन होगी। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके यहाँ पे आ रहे हैं 16 जुलाई को 23:40 पे रात में। ये जो भी समय है ना ग्रहों के राशि परिवर्तन का, ये आपका स्थान के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है ना। तो 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करके जाएंगे तो लग्नेश भी जब 12वें जाएंगे तो तबीयत खराब होने के और चांसेस है। ये हॉस्पिटल का भाव होता है, खर्चे का भाव होता है, तो खर्चा आपको कुल मिलाकर के दवाई पे हॉस्पिटल पे बढ़ने वाला है। ठीक है ना। स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बुधदेव जो हैं वो 3 जुलाई को तो वक्री हो रहे हैं, 5 जुलाई को अस्त हो रहे हैं। ठीक है ना। 3 जुलाई को 17-13 पे ये वक्री हो रहे हैं, 9-25 पे 5 जुलाई को अस्त हो रहे हैं और 7 जुलाई को 11-25 पर मिथुन राशि में आ रहे हैं वक्री होकर के, यहाँ पे 100 राशि के हो जाएंगे। यही बुधदेव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बुधदेव जो है सूर्यदेव के साथ उनका सम संबंध होता है, न मित्र न शत्रु, सम का संबंध होता है। ठीक है ना। 2 अच्छे भाव के स्वामी हैं, धन भाव और लाभ भाव के, तो अच्छा ही है, उतना बड़ा दुश्मनी नहीं है। ठीक है, बुधदेव राजकुमार हैं, सूर्यदेव राजा हैं, तो बनेगा। लेकिन कहने का मतलब कि थोड़ा दूरिया तो बनी रहती है ना, ये बात है। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि बुधदेव हैं और ये यही भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि जो महापुरुष राजयोग होता है ना, केंद्र स्थानों में ही केवल अपना सबसे उत्तम फल देता है और भावों में भाव के बलाबल के अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है। तो कहने का मतलब कि लाभ भाव में है, बुधदेव 100 राशि के हो रहे हैं, अच्छा है, तो 100 राशि के हैं तो लाभ देंगे, अच्छा देंगे, वो सब अच्छा काम करेंगे। ठीक है ना। सूर्यदेव के साथ आएंगे, ठीक है, वो तो अच्छा है। और क्या बोलते हैं कि ये देखिए कि शुक्रदेव भी 4 जुलाई को यही सिंह राशि में आ रहे हैं। एक शुभ ग्रह आ जाएंगे तो जो थोड़ा कहा जाता है ना कि 2 क्रूर ग्रह है, इधर से भी क्रूर ग्रह है, शनि के भी ढैये चल रही है, लेकिन एक शुभ ग्रह आएंगे तो कुछ हल्का प्रभाव होगा, ये एक चीज़ अच्छा है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ अच्छा प्रभाव होगा, मतलब कुछ बुरा तो है ही। अब क्या है कि शुक्र जो है वो सुख सुविधा के पत्नी के कारक होते हैं, केतु के साथ आ रहे हैं तो पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ठीक है ना। पत्नी से किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ये तो है। सुखों की कमी हो सकती है क्योंकि केतुदेव हैं मोक्ष के कारक और शुक्र हैं भोग के कारक। तो क्या है कि इस समय आप भोग और मोक्ष इन दोनों में भी अटके रहेंगे। ठीक है। हाँ, ये भी बात है। धन भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो ये भद्र नाम का योग तो बन रहा है, फलस्वरूप आपके धन की बचत भी होगी, लाभ भी होगा, इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति भी होगी। ठीक है ना। उसके बाद से इस भाव पे एक चीज़ मैं देख लेता हूँ, इस भाव पे केवल शनि की दृष्टि साथ भी आ रही है, मित्र की दृष्टि है, ठीक है, लेकिन वाणी में उग्रता देंगे। धन को बचत होने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा विलम्ब करेंगे क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, तो अच्छा फल तो नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब ऐसे भी शनिदेव इस कुंडली के लिए प्रबल मारक होते हैं, 2 भावों के स्वामी होते हैं, 6ठा और 7वां। ठीक है ना। तो धन में थोड़ी सी विलम्ब होगी, धन के बचत में, लेकिन कहने का मतलब है कि बुधदेव देंगे और भी जो ग्रहों की योग हैं वो सब देंगे, लेकिन जिनको खर्च करवाना है वो खर्च भी करवाएंगे। ठीक है ना। तो वाणी उग्र रहेगी, धन के बचत में थोड़ी समस्या होगी, लेकिन धन का बचत हो जाएगा क्योंकि बुधदेव करवाएंगे। 100 राशि के हैं तो वो उनको देना है, ये भले खर्च करवाएं लेकिन वो देंगे। ठीक है ना। कुटुंबी जनों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है क्योंकि वाणी उग्र रहेगी तो कुटुंबी जनों से मनमुटाव भी होगा। हालांकि कुटुंबी जन आपके जो होते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान है, बुधदेव इसके स्वामी है ना, तो बुद्धिमान बहुत है, तार्किक बहुत है, लेकिन इस समय आपसे उनकी नहीं बनेगी। ठीक है ना। थोड़ा खान पान पे ध्यान रखना है, ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाला नहीं खाना है, नहीं तो वैसे तो मुख का भाव है, क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है तो खाएंगे। ठीक है ना। लेकिन इससे समस्या हो सकती है, सावधान रहिएगा। तीसरे भाव की बात करते हैं, भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। इस भाव पे अभी किसी भी क्रूर ग्रह पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं आ रही है, एक केवल राहु देव की दृष्टि आ रही है। ठीक है ना। और भाव के स्वामी शुक्रदेव 12वें हैं। ठीक है ना। पराक्रम का फल अभी आपको नहीं मिल पा रहा है, केवल उन्हीं लोगों को मिल पा रहा है जो विदेश से जुड़े हुए हैं, अपने घर से दूर जा कर के काम धंधे करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनको लाभ हो रहा है, शुक्रदेव वहाँ से लाभ दे रहे हैं। वैसे भी ये भोग का भाव होता है, शुक्रदेव भी भोग के कारक होते हैं तो देंगे, लेकिन घर से दूर जाने पे, घर में रहेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, 4 जुलाई को 19 बज के शाम को 1 मिनट पर शुक्रदेव यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ सुविधा लाएंगे।
ठीक है ना। लेकिन कहने का मतलब है कि केतु के साथ है तो समस्याएं बनी रहेगी, उस स्तर की समस्याएं हल नहीं होने वाली है जैसा आपको ज़रूरत है। लेकिन कोई बात नहीं, उपाय बताया जाएगा, अंत में थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, ठीक है ना। जब शुक्रदेव यहाँ आएंगे तो ये पराक्रम, भाग दौड़, संघर्ष का भाव होता है, तो आपका भाग दौड़, संघर्ष पर ये सब बढ़ने वाला है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मानसिक शांति भी नहीं रहेगा। केतु देव ही लग्न में बुद्धि भाव में बैठे हुए कहाँ से मिलेगा, समस्याएं हैं। छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से आपका नहीं बनेगा, जब केतु देव यहाँ पे आ जाएंगे तो लड़ाई झगड़े का योग बनता है, अलगाव की स्थिति बनती है, कंधे और बाहों में चोट लगने के आसार हैं। और क्या है कि छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों में भ्रम की भी स्थिति रहे, क्योंकि राहुदेव भ्रम के कारक हैं और 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। हाँ, देखिए चौथे भाव की बात कर लेते, भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव और दशम में बैठ करके सप्तम दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं, अच्छा है। वैसे यहाँ पर और किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, ठीक है, तो अच्छा है। क्या कहने का मतलब ये है कि क्रूर ग्रह की एक दृष्टि है, लेकिन कहने का मतलब कि स्वराज की दृष्टि है, तो ये घर का भाव होता है, घर की स्थिति बनी रहेगी, अच्छा है, ठीक है ना। माता से संबंध अच्छा ही रहेगा, लेकिन कभी कभी किसी न किसी बात पे हल्का फुल्का थोड़ा सा हो जाए, मनमुटाव हो जाए तो हो जाए, बाकी नहीं होगा क्योंकि स्वराज के प्रभाव है। लेकिन है क्रूर ग्रह तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी घर में रहेगा, ठीक है ना। हाँ, मन में थोड़ी सी गुस्सा रहेगा क्योंकि मन का भी भाव होता है, और मंगलदेव तो गर्म ग्रह हैं, गुस्से के ग्रह हैं, ठीक है ना, ये रहेगा। हाँ, जमीन और घर का सुख देंगे, इनका ही भाव है और अपने भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जमीन और घर का सुख दे देंगे मंगलदेव, ठीक है ना। इसमें आप कुछ अच्छा काम करवा सकते हैं, या तो ज़मीन खरीद सकते हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। उसका वैसे गाड़ी का है, वाहन का, तो अभी तो शुक्रदेव 12 में हैं, थोड़ी समस्या है। उसके बाद से शुक्रदेव जब यहाँ पे लग्न में आएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन केतु के साथ है तो फिर भी दिक्कत बनी हुई है। गाड़ी वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से चलाइएगा, ठीक है। हाँ, ये बात। 5वें भाव की बात कर लेते हैं, तो इस भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और विदेश वाले भाव में 12वें भाव में जाकर के उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। यही देवगुरु बृहस्पति जो है ना, ये हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि ये सब महापुरुष राजयोग केवल केंद्र स्थानों में ही बनता है, जब कोई ग्रह अपने उच्च राशि और स्वराशि में केंद्र में होता है तब, और भाव में रहेगा तो इसका उतना फल नहीं मिलता है। भाव के अनुसार, भाव के फल के अनुसार इसका फल घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन असली फल तो केंद्र स्थानों में ही मिलता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देवगुरु बृहस्पति देंगे, वो शस्त्र का नहीं देंगे, लेकिन देंगे थोड़ा दूसरे तरीके से देंगे। क्या है कि यह जो भाव होता है वो पढ़ाई लिखाई का, अध्ययन का होता है, ज्ञान का होता है। तो यदि आप पढ़ाई लिखाई अध्ययन के लिए विदेश जा रहे हैं तो लाभ मिलेगा, हायर एजुकेशन के लिए, या अपने घर से दूर जा रहे हैं, अपने ज़िले को छोड़कर स्टेट लेवल पे जा रहे हैं, तो भी आपको सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में अच्छा अवसर मिलेगा, एडमिशन हो सकता है, और कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर भी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि बृहस्पति देव उच्च के हैं, भले विदेश भाव में हैं, तो घर से दूर जा कर के आपको साथ मिलेगा और वहाँ से धन लाभ हो जाएगा। उच्च का ग्रह है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाता है, धन वैभव ये भी बढ़ाता है। लेकिन वही बात है ना कि घर से दूर जाना पड़ेगा, घर में नहीं। जिन लोगों का काम घर में है, अपने ज़िले में काम करते हैं, घर से ही सब कुछ हो रहा है, उनके लिए थोड़ी समस्या है। जो सिंह लग्न और सिंह राशि के हैं तो थोड़ी सी समस्या उनके लिए तो है। लेकिन जो घर से दूर हैं, घर से दूर जाके काम कर रहे हैं, एमएनसी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, विदेशों से लेन देन है, तो उनके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा काम करेंगे। आप विदेशों से पढ़ाई करना चाहते हैं या घर पे ही रह करके ऑनलाइन बाहर से कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए भी अच्छा है, ठीक है ना, उसके लिए अच्छा है। संतान का तबीयत थोड़ा ख़राब हो सकता है, संतान भाव के स्वामी है विदेश भाव, और ये जा करके रोग और ये जो है हॉस्पिटल और खर्चे का भाव होता है उसमें गया है, तो संतान का थोड़ा तबीयत खराब हो सकता है, देखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि सारे लोगों के संतान का तबीयत खराब होगा, सारे लोगों को विदेश से लाभ होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में, आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। लेकिन अच्छी होगी तो अच्छा फल मिल जाएगा, और अगर बुरी होगी तो थोड़ा फल डाउन भी होगा, ठीक है ना। तो सारे लोगों के लिए एक जैसा फल तो होता नहीं है, कुंडली में ग्रह कैसे हैं उसके अनुसार भी होता है। अब इसके लिए तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके कुंडली आपको दिखवानी चाहिए। आप दिखवा लेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपके ग्रहों की स्थिति इस समय कैसी है और आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यदि आप नहीं भी दिखाए हैं और ये उपाय अगर करेंगे तो आपको फिर भी लाभ मिलेगा, लेकिन कुंडली से कराएंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि संतान का थोड़ा तबीयत खराब हो सकता है, संतान से थोड़ी अनबन हो सकती है। वैसे सूर्यदेव यहाँ 16 जुलाई को यहीं पे आ रहे हैं, बुधादित्य राजयोग भी बन जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि विदेश भाव में बना है ना, तो विदेश के लिए अच्छा है, ठीक है ना। बुधदेव वैसे
राशि परिवर्तन करके तो 7 जुलाई को ही आ जाएंगे, तो इधर ही बनेगा। ठीक है, 7 जुलाई को और सूर्यदेव 16 जुलाई को आ रहे हैं, तो इसी भाव में लाभ भाव में ही बन जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि बुध देव अस्त हैं और अब वक्री भी हैं, तो उस स्तर का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिल जाएगा। व्यापार में सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी क्षेत्र से लेन देन है, तो थोड़ा लाभ मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। और ये प्रेमी प्रेमिका का भी भाव होता है, तो ये जान लीजिए कि जो भी आपका प्रेमी या प्रेमिका है, ठीक है ना, तो पहली बात तो इस भाव के स्वामी करके बुधदेव यहाँ पे गए हैं, बृहस्पति देव यहाँ पे गए हुए हैं, और क्या बोलते हैं कि यहाँ पर विदेश भाव है। ठीक है ना। और आपका मन भी दुखी है, आप भी अंदर से परेशान हैं। ये पढ़ाई लिखाई का भाव है और विदेश भाव में गए हुए हैं, तो हो सकता है कि जिससे आपका प्रेम संबंध हो, आपका बच्चा हो, ये दोनों पढ़ाई लिखाई के लिए दूर जा सकते हो। कुल मिलाकर के दूरी बनेगी प्रेमी या प्रेमिका से। अगर ग्रह कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी, सकारात्मक होगी, शुभ ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा अच्छा होगा, तो प्रेमी या प्रेमिका दूर पढ़ाई के लिए जाएगा। सब लोग विदेश नहीं जाएंगे, कुछ लोग अपने स्टेट लेवल पर जाएंगे, जिले से दूर जाएंगे, अपने गांव से दूर जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब कि वापस भी आ सकते हैं अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई तो। ठीक है, हाँ। और अगर कुंडली में बुरे ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा हुआ, जैसे कि अभी सूर्यदेव यहाँ पे आएंगे, सूर्य और बृहस्पति एक साथ मिलेंगे, सूर्यदेव को प्रेम पसंद नहीं है और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। ठीक है ना। ज्ञान और ये जो सूर्यदेव जो हैं वो क्या बोलते हैं कि आत्म सम्मान के भी प्रतीक माने जाते हैं। इनमें अपना एक ईगो टाइप होता है, आत्मसम्मान है, अपना व्यक्तित्व है, थोड़ा सा अहम की भावना भी है। ठीक है। और बुधदेव ज्ञान है, ज्ञान और अहम मिलेगा। ठीक है। तो ये हो सकता है किसी न किसी बहाने से आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे दूर जाएगा। ठीक है, चाहे जिस कारण से भी हो। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति ज़्यादा बुरी हुई तो हो सकता है ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि इस भाव पे आ रही है और शनिदेव दुख के वैराग्य के कारक होते हैं। प्रेम इनको पसंद नहीं है, भौतिक प्रेम, भक्ति भाव वाला प्रेम तो अच्छा है, उसके ये सपोर्टर है, लेकिन ये जो भौतिक प्रेम होता है इसको नहीं। ये वैराग्य के कारक होते हैं, दुख के कारक होते हैं शनिदेव। तो इस कारण से देखिएगा शनि का प्रभाव है यहाँ पे। ठीक है। और दूसरी बात है, एक चीज़ और देख लीजिए, केतु देव की भी तो 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो केतु की शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है और विदेश भाव में गए हुए हैं। देख लीजिएगा, प्रेमी या प्रेमिका आपसे दूर जाएगा, लेकिन अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं रही तो वापस नहीं आएगा, ब्रेकअप करके चला जाएगा, या उधर जाएगा तो जाए फिर वापस नहीं आ पाएगा, किसी न किसी बहाने से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि केतु देव अलगाव के कारक होते हैं, शनि देव दुख वैराग्य के कारक होते हैं। ठीक है ना। और सूर्य की भी तो 7वीं दृष्टि आ रही है 16 जुलाई तक। ठीक है। तो 1 क्रूर ग्रह, 2 क्रूर ग्रह, 3 क्रूर ग्रह, 4 और 5 क्रूर ग्रह हैं। तो जान लीजिए कि प्रेमी और प्रेमिका से संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं। बच्चा, ये भी जान लीजिए, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अगर संतान से लड़ाई झगड़ा हो गई तो घर में अलगाव की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, बच्चा हमेशा के लिए दूर जा सकता है। यही बात है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, अगर घर में लड़ाई झगड़ा हुआ तो अलगाव की स्थिति आएगी और लड़का आपसे दूर होगा, चाहे कोई भी कारण हो। समझ गए, ये भी समस्याएं हैं। पेट के लिए भी गड़बड़ है, क्योंकि इतने सारे क्रूर ग्रह की दृष्टियाँ आ रही हैं और ये पेट का भाव होता है, तो पाचन में तो गड़बड़ होगी ही। तो खान पान का विशेष ख्याल रखिएगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा भाव नहीं, क्योंकि इतने सारे क्रूर ग्रह का स्थिति बना हुआ है, शुभ ग्रह का प्रभाव अभी तो दिख ही नहीं रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अभी मत करिएगा। वैसे इस भाव के स्वामी तो विदेश में जा करके उच्च चुके हैं। अगर आप विदेशी कंपनी में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के थोड़ा करिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है, मंगल के भी 8वीं दृष्टि आ रही है, तो अच्छा तो नहीं है। अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा ग्रहों की स्थिति बदलने दीजिए, फिर इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है ना। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में। ठीक है ना। छठे भाव की बात करते थे, भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव और 8वें भाव में गए हुए हैं। 6, 8, 12 भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में जाए तो अच्छा माना जाता है, कुंडली में भी और गोचर में भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो एक चीज़ और है, 3 शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ आ रही हैं, लेकिन बुधदेव और शुक्रदेव तो राशि परिवर्तन करके निकल जाएंगे, लेकिन बृहस्पति देव की फिर भी शुभ दृष्टि आएगी, भले ही नीच की दृष्टि क्यों ना है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि शुभ ग्रह की दृष्टि रहेगी ना, तो आप अपने शत्रु पे, ये भाव शत्रु का होता है, दुश्मन का होता है, आप अपने शत्रुओं को बुद्धि से निपट ले जाएंगे। ठीक है, बुद्धि से ही उनको हरा देंगे, अपने ज्ञान से हरा देंगे। ठीक है ना। शत्रु आपसे शांत हो जाएंगे, उनको लगेगा कि अरे मैं तो इसको अपना दुश्मन मान रहा था, ये तो हमारा बहुत बड़ा मित्र निकला, हमारा हित ऐसी है। आप ऐसा स्थिति ला सकते हैं। ठीक है ना। रोग परेशान करेंगे, क्योंकि रोग भाव का स्वामी हॉस्पिटल खर्चे वाले भाव में जाएगा, तो
तो रोग हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति मोटापा, वसा, फैट के कारक होते हैं, लीवर के कारक होते हैं। और यहाँ से पेट का रोग दिख रहा है, पेट की गड़बड़ी होगी तो रोग परेशान करेंगे। पेट की गड़बड़ी कई जगह से दिख रही है तो सावधान रहिए, खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना। ऋण का भाव होता है, तो यदि आप ऋण लेकर के कुछ काम करना चाहते हैं तो काम होगा। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति इस भाव में है, अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देते हैं, तो आपको ऋण मिलेगा, शत्रुओं को अच्छे से निपट लेंगे, ठीक है ना। दुर्घटना का जो है तो मंगल देव यहाँ जुड़े हुए हैं, दुर्घटना देख लीजिएगा। कहने का मतलब है कि एकदम केतु हैं और मंगल के चौथे दृष्टि आ रही है, शनि की ढैया भी आप पे चल रही है और सूर्य भी 12वें जाने वाले हैं। तो देखिएगा दुर्घटना हो सकता है, सिर में या शरीर में चोट लग सकती है आपको, या सूर्य लग्न में 12वें जाएंगे तो पैरों में भी चोट लग जाए। कुल मिलाकर शरीर में चोट चपेट लगने का योग बन रहा है दुर्घटना से। या कहीं लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, लड़ाई झगड़ा में भी फंसे तो समस्या है, ठीक है ना। हाँ, ये कंपटीशन का भाव होता है, तो अभी तो यहाँ पे तो ठीक है, बृहस्पति के उच्च बृहस्पति की दृष्टि है तो ठीक है, लेकिन ठीक है, अब कंपटीशन के लिए ठीक है, क्योंकि इस भाव के ज्ञान के कारक भी स्वराशि में कर्म भाव में है तो ठीक है, ठीक है ना। और उच्च का बृहस्पति भी देख रहे हैं तो ठीक है, चल जाएगा, कंपटीशन भी आप लड़ लेंगे, लड़िएगा। सप्तम भाव की बात कर लेते हैं, तो भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, भाव में राहु देव हैं, ठीक है। और राहु केतु का तो यहाँ पे प्रभाव है ही, ठीक है ना, और भी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, सूर्यदेव यहाँ राशि परिवर्तन करके जब आएंगे तो शत्रुहंता योग बनाएंगे, ठीक है ना। तो शत्रुहंता योग ये बनाएंगे, सूर्य और बृहस्पति आमने सामने होंगे, ये नहीं एक साथ होंगे, सूर्य और बृहस्पति एक साथ होंगे तो एक चीज़ ठीक है, शत्रुहंता योग बना देंगे। बुद्धिश और बोलते दोनों से आप शत्रु को हराने का प्रयास करेंगे, हराएंगे भी। देखिए पहली बात तो ये है कि राहु केतु का यहाँ पे प्रभाव है और भाव के स्वामी शनिदेव अष्टम में गए हुए हैं। शुक्र भी राशि परिवर्तन करके 4 जुलाई को तो यहाँ पे आ ही रहे हैं। तो पत्नी, जो पति हैं, जो पुरुष हैं, उनकी पत्नी के लिए स्थितियाँ फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन जो पति हैं उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि विदेश भाव में तो हैं, पति के कारण बृहस्पति उच्च के भी हैं तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन शुक्र हैं तो थोड़ा सा ये क्या है ना कि शुक्र, ये केतु देव जो होते हैं वो अलगाव के कारक होते हैं, लड़ाई झगड़ा मतलब अलगाव किसी न किसी तरह से कराएंगे, ऑपरेशन कराएंगे, तो देखिएगा पत्नी का तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है। और पति घर से दूर जा सकते हैं, किसी न किसी काम से जा सकते हैं, ये विदेश का भाव होता है, विदेश में जा सकते हैं, पति को घर से दूर जाना पड़ सकता है किसी भी काम धंधे के चक्कर में, या तो ठीक है ना, प्रोफेशन के चक्कर में भी जा सकता है। और कोई ये 12वां भाव क्या बोलते हैं कि रिसर्च का गहरा होता है, अनुसंधान का होता है। अगर कोई गुप्त कार्य होता है या कुछ बहुत ही बड़ा काम है जो छुप के करना है, उसके लिए भी जाना पड़ सकता है पति को। व्यापार का भी ये भाव होता है, बिजनेस व्यापार, व्यापारिक पार्टनर का। तो बुधदेव अभी अपनी स्वराशि के होने वाले हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि बुधदेव जो है ना वो 21 जुलाई को 13:45 पे मार्गी हो रहे हैं, और उसी दिन 21 जुलाई को 14:16 पे उदित भी हो रहे हैं। एक दिन के बाद 22 जुलाई को तक तो ठीक है, लेकिन 23 जुलाई को फिर 10 बजे ये वक्री हो रहे हैं, और 26 जुलाई को सवेरे 5:41 पर ये मार्गी हो रहे हैं। तो 21 जुलाई को सवेरे 5:41 के बाद से 26 जुलाई को सवेरे 5:41 के बाद से बुधदेव का प्रभाव सही रहेगा। बुधदेव यहाँ पे अच्छा, ये भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग का कुछ अच्छा प्रभाव जरूर देंगे। लाभ होगा, इनकम बढ़ेगी, मनोकामनाओं इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन लाभ होगा, ठीक है ना। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा चलेगा, तर्क और बुद्धि का आपका डंका बजेगा, ठीक है ना। तो व्यापार के लिए भी ठीक है, लेकिन 26 जुलाई से, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, तो जीवन साथी में भ्रम की स्थिति बनी रहेगी, जीवन साथी का तबीयत खराब रहेगा, ठीक है ना। और लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है कि तबीयत खराब हो जाए, स्त्री की ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। हाँ, अष्टम भाव की बात करते हैं तो भाव में शनिदेव हैं, अच्छा तो नहीं है, खराब भाव है, शनिदेव इस भाव के कारक भी होते हैं, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये ठीक नहीं है, पेट की गड़बड़ी होता है, बवासीर होता है, ठीक है ना, गैस की प्रॉब्लम होती है। तो ये गुप्त स्थान है, तो जो भी ऐसा भाव होता है जो शरीर का छुपा हुआ भाग होता है, रहस्यमयी भाग होता है, उसमें प्रॉब्लम होना ये भाव दिखाता है। तो कुल मिलाकर के पेट में, आंत में प्रॉब्लम, ये जान लीजिए बवासीर का जो भी है, ये सब का योग तो बन रहा है। वैसे भी इस कुंडली में स्वास्थ्य की परेशानियाँ ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। अंत में बने रहिए, मैं इसका उपाय बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब समस्या आती है तो समाधान भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए तो अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टि से अच्छा नहीं है। 9वें भाव की बात कर लेते हैं, भाव के स्वामी मंगल देव 10वें भाव में, कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो भाग्येश का कर्म भाव में जाना अच्छा होता है, आप जितना काम करेंगे उतना ही आपका भाग्य चमकेगा,
भाग्य साथ देगा, तो काम करिएगा, क्योंकि देखिए काम तो हर स्थिति में आदमी को करना ही पड़ता है। यहाँ से पराक्रम ही करेंगे, लाभ भले न मिले, लाभ मिलने में देर होगा क्योंकि समय अभी अनुकूल नहीं है, लेकिन कर्म करना मत छोड़िएगा। यही एक उपाय है कि कर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, ये देख लीजिए, भाग्य का साथ देगा, भाग्य के कारण बृहस्पति देव विदेश भाव में उच्च के हो रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर के बृहस्पति देव अच्छे स्थान में हैं, लेकिन विदेश भाव में हैं, अच्छे योग में बने हुए हैं। कहने का मतलब एक उतना अच्छा प्रभाव तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दे जाएंगे, ठीक है ना। मंगल देव है, आपका धर्म अध्यात्म में मन लगा रहेगा, प्रेम, ये क्या बोलते हैं कि देवी देवता पूजा पाठ में इसमें मन लगा रहेगा। हाँ, पिता का जो भाव ये होता है, पिता का भी स्थान ठीक है और बृहस्पति देव कारक है, ठीक है, पिता के लिए भी ठीक है। एक चीज़ ये है, पिता से थोड़ा अनबन हो सकता है, क्योंकि केतु देव की अलगावकारी दृष्टि यहाँ पे 9वीं दृष्टि आ रही है। पत्नी से भी थोड़ा सा अलगाव, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। संतान से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पिता से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मंगल देव यहाँ पे आए, जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना अच्छा आपको लाभ मिलता जाएगा, भाग्य का साथ मिलता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कर्म भाव की बात कर लेते हैं, तो भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देव, और भी तो 12वें भाव में, तो अभी तो दिक्कत बनी हुई है काम धंधे में, लेकिन जैसे ही लग्न में आएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि केतु के साथ है। केतु मोक्ष है और शुक्रदेव भोग है, तो समस्याएं भोग और मोक्ष के बीच में अटकी रहेंगी, ठीक है ना। तो समस्याएं तो हैं। एक ही चीज़ आपको साथ दे सकती है, एक तो आपका भाग्य का साथ जो कि कर्म करने पे मिलेगा, दूसरा भाग्य कारक देवगुरु बृहस्पति विदेश भाव में है, मतलब ज्ञान का साथ नहीं छोड़ना है। और बुध देव देर सवेर यहाँ पर भी आपको अच्छे लाभ इनकम दे जाएंगे, इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो बृहस्पति देव ज्ञान है और बुध देव बुद्धि है, ज्ञान और बुद्धि का साथ आपको नहीं छोड़ना है। और कर्म भाग्य करेंगे, भाग्य भाव के स्वामी कर्म भाव बैठे हुए हैं, तो आपको भाग्य का साथ लेने के लिए कर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों ग्रहों को आपको मजबूत रखना है, और इनके भी उपाय बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, अच्छा लाभ मिलेगा, आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, तो चूँकि अभी विदेश भाव में शुक्रदेव गए हुए हैं तो थोड़ी समस्या है, मंगल देव भी हैं, तो आपके कार्यस्थल पे थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है, उत्तेजना का, जल्दबाजी का माहौल बना हुआ है, ठीक है ना। उत्साह का, जोश जुनून का एकदम माहौल एकदम पूरा तनाव वाला बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मंगल देव ही बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका भाग्य साथ देगा। आप काम करिए, माहौल तो उल्टा सीधा हमेशा उतार चढ़ाव वाला आता रहता है, लेकिन काम अच्छा करेंगे तो आपको फल देर सवेर जरूर मिलेगा। वैसे भी मंगल देव की तीसरी शनि देव की तीसरी दृष्टि मंगल पे आ रही है, तो भाग्य में थोड़ा सा धीमापन करेंगे, ठीक है ना। तो बुध बृहस्पति का साथ नहीं छोड़ना है, और शनिदेव का उपाय मैं बताऊँगा लास्ट में, ठीक है ना। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है, तो वो ये विस्फोटक दोष बनाता है, उसका प्रभाव आता है शनि मंगल की युति या दृष्टि से। युति से ज़्यादा आता है, दृष्टि से थोड़ा कम आएगा, लेकिन विस्फोटक मतलब तो विस्फोटक होता है, लड़ाई झगड़े, गर्मा गर्मी का माहौल। इससे आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पे थोड़ा आँच आएगा, आप जो भी काम करेंगे उसका आपको श्रेय नहीं मिलेगा, कोई और लेके चला जाएगा, आप पे आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, ठीक है। हाँ, बात जान लीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे चूँकि शनिदेव हैं, बुरा तो है, लेकिन कहने का मतलब है कि यदि आप विदेश में कोई काम धंधा अगर आपके पति करते हैं ना, बृहस्पति देव पति के कारक होते हैं और यहाँ के स्वामी होते हैं। ये गहरा है, गहरा कुआं अंधकार स्पेशलिस्ट का होता है, ये क्या बोलते हैं कि जो भी ये चीज़ अनुसंधान होता है, ठीक है ना, अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, उसके क्षेत्र में अगर आप कोई आपके पति काम करते हैं, ठीक है ना, या पत्नी काम करते हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, दूर से दूर या घर से दूर जाके काम करें, तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति उच्च होकर के इस वहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये गुप्त भावस्थान होता है, तो गुप्त तरीके से आपको धन लाभ हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर बता ही दिया। लाभ की बात करते हैं तो भाव पे तो सूर्यदेव हैं, अभी आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल रहा है, ठीक है ना। वैसे राहु की दृष्टि इस पर आ रही है सूर्यदेव पे, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी आँच आ रही है, सूर्यदेव इसके कारक होते हैं। लाभ में भी कमी राहुदेव कर रहे हैं, ठीक है, राहुदेव लाभ में कमी कर रहे हैं। हालांकि राशि तो अच्छी है, मित्र राशि में तो यहाँ के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये भी ठीक है, ठीक है ना। तो लाभ करेंगे, अचानक लाभ करेंगे, अचानक दिक्कत भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य देव पे दृष्टि डालेंगे तो ग्रहण का प्रभाव डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पे थोड़ा कमी आएगा, लेकिन धन के लिए अच्छा है, ठीक है ना। मित्रों से और बड़े भाई बहनों से थोड़ा लड़ाई झगड़ा या भ्रम का माहौल बन सकता है, आपसी मनमुटाव हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, विदेश भाव की बात करते हैं तो इस भाव में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, ये मोक्ष का भाव होता है। आपका जो मन है जो यहाँ पे कटा हुआ है, आपका मन नहीं लग रहा, मन की शांति नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो एक बात जान लीजिए
देवगुरु बृहस्पति जो कि पंचमेश भी हैं, ज्ञान बुद्धि के कारक होते हैं, मन के कारक होते हैं, विदेश भाव में जाकर के उच्च हो रहे हैं, मोक्ष का भाव होता है, ठीक है ना। तो आपको जो मन यहाँ से कटेगा ना, आप अगर मोक्ष की तरफ या आध्यात्म की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको शांति मिलेगी, आपको वहाँ से लाभ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी हुई, बृहस्पति की स्थिति अच्छी हुई, ठीक है ना, 12वां भाव शुभ प्रभाव में हुआ तो आप मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ मुड़ेंगे। और यदि नहीं हुआ तो आप फिर से संसार के चक्कर में फंसेंगे और उलझते जाएंगे। घर में लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है, क्योंकि एक चीज़ और बता दूँ, राहु केतु का प्रभाव है, ठीक है ना। पत्नी के कारक शुक्रदेव होते हैं, उनके साथ केतु देव बैठे हुए, राहु का प्रभाव है, मंगल की क्रूर दृष्टि आ ही रही है। लग्नेश भी 12वें जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि अलगाव हो जाए, पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो जाए। कुंडली में ग्रहों की स्थिति ज़्यादा बुरी हुई तो तलाक भी हो सकता है या लड़ाई झगड़ा भयंकर हो जाए, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन आप बुध और बृहस्पति का साथ मत छोड़िएगा। ज्ञान और बुद्धि से ही आप अपने सारे समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। राहु देव भ्रम होते हैं और भ्रम को ज्ञान से दूर किया जा सकता है, विवेक से दूर किया जा सकता है, तो साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। हाँ, और बृहस्पति देव यहाँ पे बैठ करके खर्च का है भाव, तो खर्च तो करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए बृहस्पति देव शुभ कार्य में खर्च करवाते हैं। आपके घर में कोई शुभ कार्य हो जाए, मांगलिक कार्य हो जाए, आप घर में कोई ना कोई चीज़ खरीद करके ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि यहाँ पे डालते हैं घर पे। तो घर में आप कोई चीज़, नया चीज़ खरीद के ला सकते हैं, घर में कुछ काम करवा सकते हैं, गाड़ी उड़ी खरीद के ला सकते हैं, गाड़ी का भाव होता है, ज़मीन खरीद सकते हैं, कुछ मांगलिक कार्य हो सकता है, कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसमें घर में खुशियाँ का माहौल बन सकता है, ये भी बात है। तो देवगुरु बृहस्पति उच्च कहें तो देंगे। 7वें दृष्टि से दुश्मनों को शांत करेंगे, और 9वीं दृष्टि से अगर आप कोई गुप्त कार्य करते हैं, रहस्यमय कार्य करते हैं, तो वहाँ से आपको लाभ दे जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति तो अपना लाभ दे रहे हैं, स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो लाभ दे रहे हैं। अब कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है, इस पर भी तो निर्भर करता है। चलिए अब हम लोग उपायों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को केतु देव का उपाय करना चाहिए। ओम किम केतवे नमः बीज मंत्र है, इसका 108 बार प्रतिदिन जप करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। संकल्प करके करना है, संकल्प अपने राशि के नाम से करिएगा। राशि का नाम नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम से भी कर सकते हैं। नहा धोकर के पवित्र हो जाइए, पूजा स्थान पर या पवित्र स्थान पर बैठ जाइए, घर में या मंदिर में कहीं भी हाथ में जल और अक्षत लेकर के संकल्प करिए, या केवल जल भी ले सकते हैं। मन में संकल्प बोले, मैं अपना राशि का नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अपनी कुंडली में उपस्थित केतु देव के सभी अशुभ प्रभावों के समाप्ति के लिए केतु देव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ। ऐसा बोल करके केतु देव से अपने सारे भूल चूक गलती का क्षमा मांगिए, उनसे कृपा दृष्टि करने का प्रयास करिए, प्रार्थना करिए और बीज मंत्र का जप करिए, लाभ मिलेगा, ठीक है ना। राहु देव का भी सेम उपाय करिए। राहु देव का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः, 108 बार प्रतिदिन जप करिए, लाभ मिलेगा। शनिदेव के लिए भी ओम शम शनायश्चराय नमः बीज मंत्र है। वैसे तो आप लोगों को शनिदेव अगर कुंडली में ज़्यादा पीड़ित होंगे, स्थिति देखनी पड़ेगी कुंडली में, तो कुंडली की स्थिति देख करके शनिदेव के वस्त्र जो होते हैं, सरसों का तेल होता है, काला तिल होता है, इनका शनिवार के दिन संकल्प करके दान कर सकते हैं, या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं। 5 किलो, 10 किलो, जितना भी, 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, जितना भी आपका बन पड़े, तो अभी आपको शनिदेव के दुष्प्रभाव से लाभ मिलेगा। मंगलदेव तो ठीक है, मंगलदेव का उतना दिक्कत नहीं है, केवल राहु केतु का प्रभाव करिए। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप जरूर करिएगा, छोड़ना नहीं है, संकल्प करके करना है, ठीक है। और सूर्यदेव का भी उपाय करना चाहिए। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, तांबे के लोटे में रोली डाल करके, लाल फूल डाल करके सवेरे जल चढ़ाइए, ओम सूर्याय नमः बोल करके, अच्छा लाभ मिलेगा। और सूर्यदेव का बीज मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः, इसका बीज मंत्र का जप करिए, 108 बार, लाभ मिलेगा, ठीक है ना। शुक्रदेव के लिए आपको विशेष करना चाहिए। वैसे शुक्रदेव आपकी कुंडली में प्रबल मारक भी हैं, ठीक है, प्रबल मारक तो नहीं है, ठीक है, प्रबल मारक नहीं है, मारक है केवल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि शुक्रदेव के लिए आपको करना चाहिए। शुक्रदेव के लिए भी बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लाभ इसका जप करिए, ठीक है ना। और हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। मंगलदेव और शनिदेव दोनों के लिए लाभ मिल जाता है। कुल मिला कहने का मतलब ये है कि बीज मंत्र का बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये देखिए यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके पंचमेश से विदेश भाव में गए हुए हैं। 12वां भाव अच्छा तो वैसे नहीं होता है, सबके लिए तो अच्छा नहीं है ना, तो बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जप करना जरूरी है, ठीक है ना, जिससे आपका बुद्धि, आपका विवेक काम करे, आपको शिक्षा दीक्षा में बाधाएं न आए, ठीक है। तो इसके लिए देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इसका जप करिए प्रतिदिन 108 बार, लाभ मिलेगा, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके।
यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को इसकी सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली का मिलान करवाना है, या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी है, व्यवसाय के बारे में, प्रोफेशन के बारे में जानना है, घर का मुहूर्त निकलवाना है, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।